जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आपको अब बताने जा रहे हैं टीजीटी से संबंधित सिलेबस क्या होता है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, हमारा नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिएगा। ऐप हमारा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लीजिएगा आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के नाम से। रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, उसमें ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह डाल करके, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारे सामने सिलेबस है पूरा, सरकारी रिजल्ट.com से लिया गया है। तो आप समझिए टीजीटी की योग्यता क्या होती है। जो लोग बीएड किए होते हैं और बीकॉम किए होते हैं, यानी कि बीकॉम के बाद बीएड जो किए होते हैं, उनके लिए टीजीटी की योग्यता होती है। कहा गया है अकाउंट्स एवं सांख्यिकी एवं अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में कहा गया अकाउंट्स, सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, यही पूछा जाता है। तो अकाउंट में कहा गया है पुस्तपालन, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ते हैं बीकॉम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या आप 11th में, तो पुस्तपालन चैप्टर पूछा जाएगा। पुस्तपालन में अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा, खाता बही तलपट, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम खाते तैयार करना, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पुस्तपालन वाला चैप्टर, दोहरा लेखा प्रणाली वाला चैप्टर, खाता बही, रोजनामचा, तलपट, समायोजन के साथ अंतिम खाते। उसके बाद साझेदारी, साझेदारी में प्रवेश होता है, मृत्यु होता है, अवकाश होता है, विघटन होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कंपनी लेखे। कंपनी लेखे में अंशों का निर्गमन, हरण। व्यावसायिक संस्थाओं के लेखों में अधिकार शुल्क लेखे, क्रय विक्रय, किराया क्रय। ध्यान दीजिएगा, किराया क्रय पद्धति पूछा जाता है। प्रभाग संबंधी लेखे, सांख्यिकी माध्य, संगणना का अर्थ, महत्व क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, सारणीयन वर्गीकरण, अपकिरण, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। अंकेक्षण में उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण का परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन और प्रमाणन के प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन, ये हुआ आपका। उसके बाद व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध। व्यावसायिक संगठन में क्या पूछा जाता है? व्यापार एवं सभ्यता का संबंध। व्यावसायिक संगठन जो आप 11th में पढ़ते थे वही है, इसमें बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, उद्योग धंधे, व्यावसायिक कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, विज्ञापन एवं विक्रय, कला, देसी व्यापार, विदेशी व्यापार, प्रबंध की प्रकृति, महत्व, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, कार्य, उसमें प्रबंधकीय कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जब आप कोचिंग पढ़ेंगे या अपनी तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो इन्हीं को पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, उपयोग, सीमांत, कुल उपयोगिता सीमांत, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग, किलोच, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें दिया गया है जनसंख्या के सिद्धांत के बाद विनिमय, बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, वितरण के सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य, पूंजीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य, बैंकिंग के कार्य के बाद वाणिज्यिक बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या, यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, कोचिंग हमारे पास उपलब्ध है पूरी, आप ले सकते हैं। वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी हम लाएंगे। नमस्कार जी।